बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ हरी घास खिला सकते हो? हाँ गाय, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मुझे अपनी माँ के लिए जल्दी से एक कीवी फल ले जाना है। मैं तुम्हें भी वहीं चारा खिला दूंगा। इतना कहकर शंभू उसे अपने घर ले आता है। शंभू वह कीवी फल अपनी माँ को खिलाता है तो सरला बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तब शंभू शेर को धन्यवाद कहता है और वह शेर वहाँ से गायब हो जाता है। शेरनी अपने बेटे से बड़ा प्यार करती है। अब सिम्बा शेर भी यहाँ आ पहुँचता है तो शंभू अपने पिता को जो बीता सब बताता है। सब इस गाय को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। शंभू उन्हें गाय के बारे में भी सब कुछ बताता है। पिताजी शंभू को बहुत शाबाशी देते हैं और इस लंबी टांगों वाली गाय की भी खूब देखभाल करते हैं। उसे हरी घास खिलाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया था। सब खुशी खुशी रहते हैं। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि एक जादुई गाय थी। अगले दिन जब तीनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं वो लंबी टांगों वाली गाय एक सोने की गाय में बदली हुई थी। यह देखकर सरला, शंभू और सिम्बा सभी हैरान थे। तब सिम्बा अपने बेटे से कहता है, अरे वाह बेटा शंभू, ये गाय तो एक सोने की गाय बन गई। तुमने इस गाय की मदद की थी तो भगवान ने हम सबको इसका फल दिया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सरला भी खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। वहीं रास्ते से वह बाघ भी गुजर रहा था। वो उस सोने की लंबी टांगों वाली गाय को देखता है तो चौंक उठता है और सोचता है, अरे वाह, ये गाय तो कोई अद्भुत सोने की गाय है। इस गाय को तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सिम्बा और उसकी पत्नी और उसका बेटा गुफा में आराम कर रहे थे। तभी बाघ चुपके से उस गाय को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वह गाय साधारण गाय में बदलकर बोलने लगती है, कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि वो गाय को अपने साथ ले जा रहा था। तब सिम्बा, अरे बाघ महाराज, तुम हमारी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारी गाय है। अरे तुम कौन होते हो? ये सोने की गाय रखने वाले। ये गाय मैं ले जाऊंगा। बाघ सिम्बा के साथ बहस करने लगता है और सोने की गाय के लालच में आकर सिम्बा पर वार करने लगता है और उसे जान से मारना चाहता है। यह सब देखकर शंभू को गुस्सा आ जाता है और वो उस बाघ पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इस तरह इस लालच करने वाले बाघ का अंत बुरा हो जाता है और अब सारे जानवर भी एक जालिम राजा से छुटकारा पा चुके थे। तो अब सब बहुत खुश थे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।